हेलो फ्रेंड्स, देखिए भाई आज हमारे साथ है मुस्कान और मुस्कान के पेरेंट्स। देखिए मुस्कान के यूपी टेट के एग्जाम में जो भी आंसर की आई है उस आंसर की से पेपर वन में बन रहे हैं 141 नंबर और जो कि एक दो नंबर शायद बढ़ेंगे। पेपर टू में बन रहे हैं आपके 130 के करीब, जो कि कम से कम 5-6 नंबर तो बढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके यूपी टेट के एग्जाम जो 2, 3 और 4 तारीख को हुए थे, जिसमें 3 जुलाई को जो आपके सामने एग्जाम था, जिसमें सुबह की शिफ्ट थी, जो पेपर सेकंड था, जिसमें मुस्कान का भी एग्जाम था। भाई हम लोगों ने जब चेक कराया तो लगभग 7 से 8 सवाल आपके सामने मैथ्स के अंदर गलत थे। उसके अलावा हिंदी वाला सवाल था, वो वाला सवाल था ना मुस्कान, उसके अंदर एक आंख से देखने वाला वो सवाल यहाँ पर गलत था। एक मैकेनिकल एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो कई सारे क्वेश्चन आयोग ने कुछ शिफ्ट के अंदर गलती दिए हुए, बट 3 जुलाई जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत दिए। तो फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन हमें चैलेंज करने हैं भाई हम लोग वो कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने भी उसको चैलेंज कर दिया होगा और चैलेंज करने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आयोग इनके आंसर सही लगाएगा और सही लगाने के बाद मुस्कान का स्कोर 141 नंबर जो यहाँ पर आया वो शायद 143 हो जाए, 130 के करीब जो यहाँ पर आया शायद वो 135 यहाँ पर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर मुस्कान ने बनाया। और मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि भाई 2021 के अंदर मेरा खुद का रिकॉर्ड टूटवाना है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस बार 130 प्लस यहां पर आप लोग आओगे। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, 130 वाले हमारे पास लगभग अभी तक 80 के करीब आ चुके हैं। और जो 140 प्लस वाले भाई, ऐसा पहली बार टीचिंग एग्जाम के इतिहास में, किसी टेट एग्जाम के इतिहास में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगभग हमारे पास 10 बच्चे 140 प्लस वाले हैं। 145 वाले भी कैंडिडेट हमारे पास है जो एक एक करके आते जाएंगे आपके सामने। तो आज मुस्कान आपके साथ है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके जब आपका रिजल्ट आ जाएगा मैं सबके इंटरव्यू डालूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं भाई लैपटॉप यहाँ पर दे देता हूँ। मुस्कान और मुस्कान की फैमिली है, मदर है, साथ में हमारे साथ पंकज जी है जो इनके फादर है। तो सर सबसे पहले तो मुस्कान के साथ आप इसके हकदार हो, तो ये लैपटॉप हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। और अब मैं आगे की बात यहाँ पर शुरू करूं, आपके सामने रख दो इसको। अगर मैं आगे की बात शुरू करूं तो मुस्कान से जानेंगे कि मुस्कान ने पढ़ाई कैसे करी, कि कैसे इतना बड़ा स्कोर यहाँ पर आया। और जैसे जैसे अब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, जैसे जैसे कैंडिडेट आते जाएंगे, आप उनकी अप्रोच देखना कि 130 प्लस वालों की तो झड़ी लग गई, 140 प्लस वाले इतने कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पर आए। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक टेट एग्जाम में मैंने खुद नहीं बनाया, आप लोगों ने उसको यहाँ पर टुटवा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुस्कान, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, और साथ में आपके पेरेंट्स, आप लोगों का भी वेलकम है। मुस्कान शुरुआत करिए कि आपका ये स्कोर कैसा आया, कैसे पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट करी आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सचिन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हरदोई से आई हूँ। तो टीचिंग जर्नी की शुरुआत मेरी सीटेट एग्जामिनेशन से होती है, जो मैंने सचिन सर की मैराथन से पास किया था और उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया था। देन मैंने केवीएस की तैयारी भी सचिन सर के बैच से की थी और उसके साथ ही साथ अब जो टीयर 2 का रिजल्ट है उसका वेट कर रही हूँ। और बाकी उसी दौरान मैंने अभी यूपी टेट की तैयारी सचिन सर से की, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया। अगर आप एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं तो आपका भी स्कोर अच्छा आ सकता है। ठीक है मुस्कान, मैं इसी से आगे एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब यूपी टेट के एग्जाम में मैं कहता था फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों करने हैं, ठीक है। तो आपने कंसेप्चुअल भी करी, या बाकी जितने भी टॉप जिन लोगों ने यहाँ पर स्कोर करा है उन्होंने भी दोनों चीजें करी, इतना बढ़िया स्कोर आया। तो आपको कोई दिक्कत हुई कि पेपर थोड़ा फैक्चुअल के साथ थोड़ा कंसेप्चुअल भी अगर आया सर, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सीटेट में हम लोगों ने जो तैयारी की थी वो कंसेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं तो आपको फैक्ट्स भी अच्छे से याद होते हैं, क्योंकि जो सर थ्योरीज पढ़ाते हैं वो सारी कहानी के रूप में आपके दिमाग में चलती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से उसको तैयार किया हुआ है। और बहुत से लोग ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं, उनको जरूर दिक्कत आई होगी जी। तो बहुत से लोग सोचते थे कि सर इतना डीप में मत पढ़ाइए। मैंने कहा था यार सुपर टेट के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, और एग्जामिनर ने अगर थोड़ा सा भी मुश्किल पेपर पूछा जो कि है नहीं इतना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए किसी भी कंसेप्ट को गहराई से पढ़ा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूं मुस्कान, सीडीपी। तो सीडीपी कैसे तैयार करी आपने? सीडीपी सर, मैंने आपकी मैराथन क्लासेस देखी थी और बैच में जो आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ था उसको मैंने देखा था, तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया है सीडीपी में। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी मैंने मैराथन क्लासेस और पीवाईक्यूज अटेंड किए थे, और जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है। तो सीडीपी आपको कोई मुश्किल नहीं लगी? मुश्किल भी क्या लगेगी, स्कोर ही आपके बता रहे लगभग दोनों में पूरे नंबर आपके।
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका जो सब्जेक्ट है, पेपर 1 में आपके पास ईवीएस मैथ्स था, पेपर 2 में आपके पास सोशल साइंस मैथ साइंस था आपके पास, ठीक है। मैथ्स के अंदर तो लगभग 60 सवाल गलत है, ये नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जितना मुझे उम्मीद है आयोग को बढ़ानी चाहिए। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की बात करूं, ईवीएस की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, तो ईवीएस में जैसे थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जी। थे। तो ईवीएस और साइंस के लिए या मैथ्स के लिए आपने क्या पढ़ा, किस तरीके से इसकी तैयारी करी? ईवीएस का सर मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट की स्टडी करने से नहीं है, उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे साइंस हो गया या आपके जो भी जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो करंट अफेयर रिलेटेड थे, तो आपको मतलब अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे कि हॉर्मुज जल संधि वाला क्वेश्चन आया था, तो वो काफी हॉट टॉपिक था, तो वो उसमें आया था। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैराथन क्लासेस और पीवाईक्यूज को अटेंड कीजिए, तो आपका स्कोर जरूर ही बूस्ट होगा। ठीक है। तो बाकी के सब्जेक्ट आपने फिर बैच से पढ़े थे या साथ में मैराथन साथ में लगाई थी? सर मैराथन मैंने साथ में ली थी, और जो भी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे थे वो मैंने बैच से पढ़ लिए थे। ठीक है। उसके अलावा बात करें जो आपकी लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज आपके पास, एक तो हिंदी होती होती है, दूसरी आपके पास इंग्लिश थी जी। तो लैंग्वेज में क्या किया फिर आपने? सर केवीएस में मैंने क्योंकि बैच लिया ही था, तो उस टाइम पे मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रिपेयर चल रही थी, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी यूट्यूब से भी, और जो आपने पीवाईक्यूज कराए थे उसको भी, और जो टेस्ट सीरीज थी उसके भी क्वेश्चंस अटेंड किए थे। टाइम मैनेजमेंट भी बन गया था और अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हुई थी। ठीक है। और देखिए अभी टियर 2 का रिजल्ट आना है मुस्कान का, और मुझे पूरा उम्मीद है इनका नंबर आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करा, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जब आप घर पे उस पेपर को 1 घंटे या 1.5 घंटे में अटेंड कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में 2.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। गुड। तो आगे की तैयारी के ईवीएस के अलावा किसकी चल रही है? सर मैं बाकी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि आपकी एजुकेशन कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी, और किस एग्जाम का पैटर्न कब चेंज हो जाता है ये कोई भी नहीं कह सकता। तो आपको कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहना चाहिए। वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है उस पर ना फोकस करके आप अपने गोल्स को फोकस कीजिए। ठीक है। तो उसके अलावा भी जैसे सुपर टेट आ रहा है, तो उसकी तैयारी कर रहे हो? यस सर, सुपर टेट की तैयारी भी मैं करूंगी अब स्टार्ट, और बाकी सचिन सर की क्लासेस तो यूट्यूब पे स्टार्ट हो ही गई हैं, तो उसको भी फॉलो करूंगी, और आई होप सुपर टेट में भी मेरा अच्छा स्कोर आए। हाँ जरूर आएगा। ठीक है, बस वैकेंसी जल्दी आ जाए और टाइम पर आ जाए और बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहले कैंडिडेट आए मुस्कान, और अभी तो ये सोचिए इनका जो स्कोर ये जो आया ना, इसमें और बढ़ोतरी होगी, और जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो दोस्तों देखना 130 प्लस वालों की आपको झड़ी देखने को मिलेगी। 140 प्लस वाले आज तक किसी टीचिंग एग्जाम में, किसी टेट एग्जाम में इतने नहीं आएंगे जितने आए हैं। और ये हमारे पास, हम इसको ईमानदारी के साथ कह सकते हैं, इतना बच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो पास हुआ होगा, जो 130 और 140 प्लस यहाँ पर आया होगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा, अभी तो हम लोग आंसर की के अंदर जो जो मैंने क्वेश्चन बताए, कुछ ही बताए, उनको चैलेंज करवा रहे हैं, देखता है आयोग कितनों को यहाँ पर सही करता है। और जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो बाकी के कैंडिडेट के भी हम लोग इसी प्रकार से इंटरव्यू आपके सामने डाल देंगे, और फिर आप लोग आगे की तैयारी में लग जाना। कोई सुपर टेट की तैयारी में लग रहा है, कोई यूपी टीजीटी पीजीटी में कर रहा है, कोई और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो करते रहना। और साथ के साथ वीडियो खत्म होने से पहले मैं मुस्कान के मम्मी पापा को यहाँ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे ने इतना स्कोर किया। टियर 2 के अंदर भी लगभग उसका हुआ बैठा है, केवीएस वाला एग्जाम पास हुआ बैठा है। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई, आपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, इतना उसको यहाँ पर सपोर्ट किया, तो आप दोनों उसके यहाँ पर हकदार हो। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक आप मुस्कान ने जो जो चीजें करी उसको फॉलो करना और इसी प्रकार से स्कोर यहाँ पर लाना। थैंक यू।